हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अरे भाई साहब, धूप बहुत तेज है। हाँ, ये देखो मेरे सारा है। डर डर के भागे जाएगा। देखना देखना। ऐसे के भाग रहे थे, कुछ हो गया हो। अरे कुछ नहीं, वो सर चले गए उधर। मैं ब्लॉग बनाने लगा ना, सर सीधा बैग उठाए निकल लिए। और सुनाइए। देखिए, आज तो खैर अभी लंच करके अभी नीचे निकला ही हूँ, नीचे उतर आई हूँ लंच करके। और ये देखा, आज मेरी दोस्त एक मतलब कि वो लाई थी मूंगफली के दाने। वो उसका व्रत था ना, तो मैंने मूंगफली के दाने वो लेके आई थी, तो मैंने ले लिए। भाई साहब, पता नहीं कौन मांग रहा है, मेरे गिर भी गए। पीछे लोग बात बढ़िया, देखने में अच्छा लगता है। किसी को पसंद है तो बता देना। लड़के का नंबर मैं दे दूंगा। नंबर ये कौन तुम और कौन? और कौन? बाहर भी लोग बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन भाई धूप बहुत तेज है। मैं तो धूप में बिल्कुल नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। धूप में जाने से क्या फायदा भाई, सिर्फ धूप इतनी तेज हो रही है। अब देखो, मैं ठीक लग रहा हूँ। इधर सारी गाड़ियां खड़ी है, पार्किंग एरिया इधर ही है, इसीलिए। अब आ रही है मेरी हमारे घर की मुखिया मोनिका मैडम है, लेकिन उनकी उम्र बहुत ज्यादा है। वो साइड में यहाँ खड़ी है, वो उधर आ रही है। अरे आइए मोनिका मैडम। नहीं आएंगे, कोई बात नहीं। भाई वो नहीं आ रहे हैं, अभी आ रही है। इतनी फिर कह रही धूप है बहुत तेज, कि धूप में कौन आएगा। अब भाई धूप के मारे वैसे भी बहुत तेज धूप लग रही है इस टाइम। और बाहर का एरिया भाई इतनी तेज जलन मच रही है। भाई साहब, कितना कम करें लेंस वेंस, चमक रहा है चेहरा। भाई बहुत तेज धूप है। बाहर का एरिया देख भी सकते हैं आप लोग, बाहर कैसे नजारा है। मेरे पीछे गाड़ी आ रही है, अच्छी लग रही ना। और हम घूमे गाड़ी पे, गाड़ी पे ही घूमेंगे किसी दिन, चिंता मत करो। अरे उधर पहुंच जाएगा, इतनी तेज धूप हो रही। मैं तो नहीं जाने वाला भाई, हो गया। मैं नहीं इतनी दूर जाऊंगा। एक बात समझ में नहीं आ रही भाई मेरे। जब लोगों ने इतना प्रोटेस्ट किया, इतना सब कुछ करने के बाद में, तब सरकार को यह याद आया, सरकार को याद आया कि अब कुछ करना चाहिए। तब तक सरकार कहाँ गई थी, जब मतलब कि प्याज से बात चल रही थी। भाई नोएडा में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है, बहुत सारी कंपनियां बंद भी हैं और बहुत सारी चालू भी है। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही, जब इतना प्रोटेस्ट चल रहा था तो फिर मतलब सरकार क्या कर रही थी? सो रही थी? हम्म? सरकार सो रही थी भाई। जब हरियाणा जैसे राज्य में बीजेपी की ही सरकार है, हरियाणा के राज्य में भी बीजेपी की ही सरकार है, और यूपी में भी बीजेपी की सरकार है। हरियाणा में न्यूनतम जो वेतन हो गया है, मतलब कि एक हेल्पर का जो वेतन, जो अनस्किल्ड है, उसका जो वेतन है वो हो गया है, मतलब कि जो वेतन हुआ है वो 15,000 हुआ है। ठीक है, तो समझ में यार भाई, जब वहां 15,000 है तो यहाँ 13,000 क्यों? 11,000 से बढ़ा के 2,000 कर दिए, 13,000 कर दिए। हम्म भाई ये सब क्यों? भाई महंगाई तुमने इतनी कर रखी है, केंद्र में तुम्हारी सरकार है, फिर भी महंगाई इतनी कर रखी है, लेकिन फिर भी तुम चाहते हो कि मतलब सारी जनता रोड पे आ जाए। तभी समझ में आएगा सबको कि हाँ, रोड पे आने के बाद ही लोगों को समझ में आता है, कि जब रोड पे उतरेंगे तभी समझ में आएगा। भाई जब पता है कि मतलब महंगाई है, सिलेंडर सिलेंडर जो 400 रुपए में था वो 1,100 रुपए में हो गया है, लेकिन फिर भी भाई मैं तो जो कहना था वो तो कह चुका हूँ। अब आपकी मर्जी है, जो भी आप कहना चाहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और सरकार को टैग जरूर करें कि भाई हम लोगों के ऊपर भी ध्यान दे। कॉर्पोरेट कंपनी वाले खाली कागजों में तो सैलरी बढ़ी रहती है, लेकिन हकीकत में सैलरी नहीं बढ़ती ना। उस चीज पे भी ज्यादा ध्यान दे सरकार, कागजों से निकल के बाहर में आए, हकीकत भी देखे। वरना टैक्स खा करके कि सिर्फ अपना बोलबाला कर रही है सरकार। टैक्स के अलावा भी कुछ पूरी जिंदगी होती है भाई,
दुनिया होती है, टैक्स देने के बाद भी हम लोगों के साथ यही हो रहा है। तो फिर भाई अब हकीकत में हर चीज को लागू करना चाहिए, मेरे हिसाब से तो यही है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी तो भैया मैं चल रहा हूँ, इतनी तेज धूप हो रही, मैं तो चला जा रहा हूँ भाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी मैं ऑफिस से मतलब कि आ चुका हूँ। तो अभी मैं मतलब कि अपने फेसबुक देख रहा था, तो फेसबुक पे मतलब जो यहाँ नोएडा में हो रहा है, घटित हो रहा है, वही सारी चीज़ें देख के मैं सच बता रहा हूँ बहुत शौक में हूँ इसका। भाई प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन नियम तो बीजेपी सरकार ने ही बनाया ना, किसी और ने तो बनाया नहीं। भाई जब उन्होंने नियम बनाया है कि 20,000 रुपये सैलरी 1 अप्रैल से लागू हो रही है, तो फिर क्यों नहीं लागू हो रही है? जो पहले से संविधान में था वही चीज़ें घुमा फिरा के फिर दे देंगे उन लोगों को, क्योंकि वो लोग पहले मान नहीं रहे थे, अब मानने लगेंगे, बस इतना ही होगा। भाई जो कमेटी बनाई जा रही है, पॉस एक्ट पहले से ही लाया गया था ना, मुझे भी इतना खैर पता है, मैंने भी किया, मैं भी पढ़ा ही हूँ, मुझे भी पता है भाई, मैंने एमबीए किया है HR से, मुझे इन सारी चीज़ें पता है। भाई पॉस एक्ट लाया गया था सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोकने के लिए, हर कंपनी में ये लागू होता है, और हर कंपनी में एक ग्रीवियांस कमेटी होनी चाहिए। ग्रीवियांस कमेटी में मतलब होता है जो क्वेरी होती है एनी एम्प्लॉय, मतलब किसी भी एम्प्लॉय की कोई भी क्वेरी होती है उसे सॉल्व करने के लिए, कोई भी झगड़ा होता है उसे सॉल्व करने के लिए। सैलरी की बात जब आती है तो सैलरी भाई सबकी नॉर्मल जितनी भी सैलरी होती है वो सैलरी देनी चाहिए सबको, सैलरी क्यों नहीं मिल रही है? भाई मैं देख देख के सच बता रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इस टाइम बहुत शौक में हूँ मैं, इसीलिए मैंने उठाया फ़ोन और मैं वीडियो बना रहा हूँ। भाई मैं चुप बैठ के थक चुका हूँ, अब मुझसे चुप नहीं बैठा जाता है। कहीं भी लाठी चार्ज हो जा रही है, कहीं भी डंडा, मतलब कि कहीं कुछ भी हो जा रहा है। भाई मैंने सोचा था बीजेपी आएगी, मैं भी बीजेपी का ही सपोर्टर था, लेकिन मैं सोच रहा था कि बीजेपी आएगी तो बीजेपी में राम राज्य आएगा। जब गौर से देखा, पढ़ा लिखा, तब समझ में आया राम राज्य नहीं आ रहा है, ये विनाश राज्य आ रहा है। राम राज्य तो कहीं देखने को नहीं मिला भाई, हमें कहीं भी देखने को मिला हो? किसी के साथ कुछ हो रहा है, किसी के साथ कुछ हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस वाले जिससे चाह रहे हैं उसे उठा के ले जा रहे हैं। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था फेसबुक पे, तो वीडियो में एक महिला कह रही थी कि मैं मतलब मेरे पति जो थे बच्चों के लिए कपड़े लेने गए थे और उसे वहीं से उठा के ले गए। भाई ऐसे कैसे चलेगा?